और इस बीच बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा दे, कांग्रेस की रैली में फिर मोदी विरोधी नारा लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया मोदी विरोधी नारा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारों की वजह से कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली विवादों में आ गई है। बता दें आपको, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। यह रैली बता दें आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित हुई थी और बीजेपी ने कहा इस पर कि एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। वे मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सबके सामने आ गई है। मोदी की कब्र खोदने की बात करने वाली पार्टी खुद दफन हो जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी वही हाल होगा जो औरंगजेब के समय मुगलों का हुआ था। बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी विरोधी नारे लगाए और इसको लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। और बता दें आपको, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये जो नारे हैं ये लगाए गए थे कांग्रेस की रैली में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में ये नारे लगे थे। कांग्रेस की रैली में मोदी विरोधी नारे लगने के बाद जो है लगातार बीजेपी की तरफ से इस पर प्रहार किया जा रहा है और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की ओर से निशाना साधा गया है। इस संदर्भ में किया है कि लोकतंत्र में इस संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से। और जब हमारे वोटों की चोरी होने लग जाए और बीजेपी अपनी सरकारें बनाने लग जाए, ये नारा ही है हमारा। तो उच्चारण इसलिए करते हैं, आज जो देश में हालात हो रहे हैं, संविधान, इस लोकतंत्र में संविधान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, मोदी विरोधी नारे लगने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुगलों की राह पर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस को पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगे हैं, उसको लेकर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। औरंगजेब जो ऐसा काम कर रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी की तरफ से यह पलटवार किया गया है। मोदी को मारने की बात कही गई कांग्रेस की रैली को लेकर। किरण रिजिजू की ये जो टिप्पणी है उन्होंने किया है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि मुगलों की राह पर कांग्रेस चल रही है, जल्द दफन होंगे। राहुल गांधी औरंगजेब जैसा काम कर रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब शब्द कहे जाने पर अब जो है हंगामा शुरू हो गया है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगे और इसको लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। इस पर किरण रिजिजू का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगनी चाहिए। तो विरोधी को जान से मारने के लिए खुलेआम ऐलान करते हैं। भारत देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा। पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर में। मैं समझता हूं कि अगर इंसानियत नाम का कोई चीज़ है और कांग्रेस पार्टी में देश के लिए, समाज के लिए थोड़ा भी अगर सोचने का, सम्मान देने का अगर विचार है तो विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत देशवासियों से पार्लियामेंट के फ्लोर से माफ़ी मांगना चाहिए, तब जाकर के हम समझेंगे कि गलती हुई है और कांग्रेस पार्टी ने गलती माना है। पीएम को अब शब्द कहने पर संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी का अपमान किया गया। जेपी नड्डा की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। पीएम के खिलाफ मृत्यु की कामना निंदनीय है। जेपी नड्डा ने यह बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के खिलाफ जो है अपशब्द कहा गया था और उनके विरोध में नारे लगाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, और इसको लेकर अब बीजेपी की यह प्रतिक्रिया सामने आ रही है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर माफी मांगनी चाहिए। राजनीति का स्तर कांग्रेस ने गिरा दिया है। जेपी नड्डा का यह बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगी। के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस नेता पूरे मामले को लेकर माफी मांगे। किरण रिजिजू की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष माफी मांगे। किरण रिजिजू का यह बड़ा बयान है। बता दें आपको, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए थे। इसको लेकर जो है अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना भी साध रही है। इसे लेकर संसद में भी आज जोरदार हंगामा देखने को मिला है और बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए और अब किरण रिजिजू ने भी पूरे मामले को लेकर माफी की मांग की है। वहीं इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, पीएम पर कथित नारे पर बोली प्रियंका गांधी। रैली में मंच पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसने ये नारा दिया हमें पता नहीं है। मतलब प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया है कि रैली में जो हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसने ये नारा दिया है वो भी हमें पता नहीं था। बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली अब बड़े विवाद में घिर गई है। रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी ने इसे मोदी जी की हत्या की कामना बताया है तो कांग्रेस इसे जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति बता रही है। क्या सियासत में भाषा की सारी हदें टूट चुकी है? रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान की है। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली चल रही थी। मंच पर लोकतंत्र और वोट चोरी की बातें हो रही थी, लेकिन रैली की ओर बढ़ते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नारे कैमरे में कैद हो गए। पीएम मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री की मौत की कामना करने वाली महिलाओं के गले में रैली के आई कार्ड, जैकेट में हाथ का पंजा और रैली में जाती महिलाएं। रैली में जाते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में जिस नेता का नाम सामने आया है वे है मंजुलता मीणा, जो जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है। कांग्रेस की रैली में मोदी की मौत के नारे, कांग्रेस की रैली में विवादित नारे। जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने लगवाए नारे। मंजुलता मीणा है जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष। मंजुलता मीणा ने कहा, माफी नहीं मांगूंगी, मैंने सिर्फ जनता के गुस्से को दिखाया है। बीजेपी ने चुनाव में गड़बड़ी कर सरकारें बनाई।
चुनाव आयोग भी उनके आदेशों पर काम कर रहा है। इस संदर्भ में किया है कि लोकतंत्र में इस संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से, और जब हमारे वोटों की ही चोरी होने लग जाए और बीजेपी अपनी सरकारें बनाने लग जाए, ये नारा ही है हमारा। तो उच्चारण इसलिए करते हैं, आज जो देश में हालात हो रहे हैं, संविधान, इस लोकतंत्र में संविधान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। भाई मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। वहीं अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने निंदा करते हुए कहा, पीएम की कब्र खुदने की बात कही गई, पीएम को मारने की बात कही गई। किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। विरोधी को जान से मारने के लिए खुलेआम ऐलान करते हैं। भारत देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा। पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर में। मैं समझता हूं कि अगर इंसानियत नाम का कोई चीज़ है और कांग्रेस पार्टी में देश के लिए, समाज के लिए थोड़ा भी अगर सोचने का, सम्मान देने का अगर विचार है तो विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत देशवासियों से पार्लियामेंट के फ्लोर से माफ़ी मांगना चाहिए, तब जा कर के हम समझेंगे कि गलती हुई है और कांग्रेस पार्टी ने गलती माना है। के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है, नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है, और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने इसे कांग्रेस की मानसिकता बताया। कहा, एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सामने आया है, वे मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि एजेंडा क्लियर है, ये एसआईआर के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान पर वार है। कांग्रेस के नेता नारे लगा रहे हैं, कब्र खुदेगी मोदी की, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर आज मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारा लगाया है और उसके वीडियो सामने आए हैं मीडिया की तरफ से ही, ये दिखाता है कि इनका लक्ष्य परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखने का है और संवैधानिक संस्थाओं को और उस पर आसीन व्यक्तियों को समाप्त करने का है। अब विवादित नारों का बैकग्राउंड जान लीजिए। इससे पहले ये कब्र का नारा पहली बार कब सुना गया था? कब्र के नारे कब? पहली बार 26 दिसंबर 2020 किसान आंदोलन गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पर। उसके बाद दूसरी बार 23 फरवरी 2023
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का धरना। तीसरी बार 8 जुलाई 2023 दिल्ली में पहलवानों और किसानों का धरना। अब जरा 23 फरवरी 2023 का वो वीडियो आप भी देखिए। पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर के डिक्शनरी खोल करके मुझे दिन रात कोसते रहते हैं। उनकी ये फितरत है और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वहीं ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। इससे पहले भी पीएम की मां को लेकर नारों और टिप्पणियों पर विवाद हो चुका है। कांग्रेस के पीएम मोदी के लिए विवादित बोल, पीएम मोदी की तुलना रावण से की। खड़गे ने कहा पीएम के रावण की तरह 100 मुख। पीएम को मौत के सौदागर, जहर की खेती बताया। पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। कांग्रेस ने राक्षस से की पीएम मोदी की तुलना। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी को बंदर कहा। प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू जिन्ना करार दिया। पीएम मोदी को भोंपू और जेब कतरा तक कहा। राहुल गांधी ने पीएम को हिंदुस्तान का चौकीदार चोर बताया। राहुल गांधी ने कहा जवानों के खून के दलाल। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा। बिहार में रैली के दौरान पीएम की मां को गाली दी गई। अब सवाल ये है कि क्या राजनीतिक विरोध अब नफरत की भाषा में बदल गया है? क्या चुनावी लड़ाई में शब्दों की मर्यादा खत्म हो चुकी है? और क्या ऐसे नारों से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा होगा या उल्टा नुकसान?